जय हिंद दोस्तों। देखिए तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे थे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे थे। और देखिए हम क्वेश्चन सिंपल तरीका से कर रहे थे, सिंपल जितना बनता है उतना क्वेश्चन हम किए, ठीक ना। अब होता है देखिए, अब इसे एक मेथड बोलिए या रिजल्ट बोलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कुछ होता है, उसको हम सीखना चाहते हैं और सीखना है, ठीक ना। और सीखेंगे हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। और देखिए कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, कन्फ्यूजन 1% नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समझाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम इंग्लिश में ऐसे उसे करके समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन के साथ, पूरा डिटेल के साथ आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसे नहीं कि हवा में उड़ जाएगा, हवा में नहीं उड़ेगा, टेंशन फ्री रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बोर्ड पर देखिए कि आज हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इंटीग्रेशन का, वो सीखेंगे, सीखना ज़रूरी होता है। और उसको हम एग्जाम्पल पर सीखते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे, और उसको हम बेहतरीन ढंग से सीख लेंगे। इतना ना क्वेश्चन कर लेंगे ना कि टेंशन ना ही होने वाला है, समझे। तो चलिए तो देखिए क्या है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। कुछ कुछ रिजल्ट है, ठीक है, टाइप बाय टाइप है, वो हम करते चलेंगे और क्वेश्चन के आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहला टाइप देखिए क्या है, पहला टाइप देखिए आपका टाइप 1, ठीक है। टाइप वन में देखिए कभी कभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बुक से ही, या अपने से भी एग्जाम्पल हम ले सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बुक से, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल खुद से ही ले लेते हैं। कभी कभी आपका दे देगा क्वेश्चन ऐसे कि 2x इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फाइंड कीजिए, ऐसे फाइंड कीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो समझिए सबसे पहले तो कभी कभी आपको दे देगा कि 2x dx का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। अभी तक देखिए आप पढ़े होंगे x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, ठीक नहीं। यहाँ एक था लेकिन अब 2 यहाँ गुना हो गया। 2 यहाँ क्या है तो कांस्टेंट है कि वो dx x के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये x कभी मत भूलिएगा। x कहता है कि देखिए प्यार मोहब्बत बात के बाद, प्यार मोहब्बत तो ऐसे होता है, लेकिन ब्याह होगा तो सब देख के, जाति उती देख के, देख ज़्यादातर का शादी ब्याह होता है जाति देख के होता कि नहीं। तो वही 100 है, 100 कहता है कि हम तो कट के मिलेगा न, तो अभी थोड़ा इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक ना। तो एक्स को देखेगा 100, तो हाँ हम तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 आ जाएगा, 2 नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बोले थे क्या कि जब 2 + x ऐसे इंटीग्रेशन रहता, ऐसे इंटीग्रेशन आता तो बारी बारी से हमको कर देते हैं इसको dx प्लस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन dx, और ये 0 हो जाता, क्योंकि एक सवाल देखता कि 2 है, हमरा से नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दो, हमरा नहीं चाहिए, इसको हटाओ। लेकिन एक सवाल यहाँ देखता कि x है dx में, एक सवाल यहाँ देखता कि है x है, तो इसका इंटीग्रेशन करता। और क्या है पावर में, क्या है x मतलब x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करके x की पावर 2/2 + c ला देता। वही बात यहाँ है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस में था, 2 + x था, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ 2 गुना में है, तो यहाँ ऐसे नहीं करेंगे कि 0 बना देंगे। इसका रूल होता है, इसका रूल क्या होता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो। क्या यहाँ क्या करता है, यहाँ 0 नहीं कर पाता है, क्योंकि ये मल्टीपल है। समझिए कि चिपकल है, चिपकल दोस्त होता है ना, एक दोस्त कोई भी रहे साथ दोस्त रहता है तो उसको नहीं भगा सकते आप, क्योंकि वो दोस्त है आपसे पहले से, उसका दोस्त है, वो चिपकर रहा है का भैया जी, भले उसको अलग थोड़ा सा हटा दीजिएगा, उसको 0 नहीं बना सकते। तो समझिए कि यहाँ गुना है तो दोस्त है, इसको नहीं भगा सकता है, कौन 100 नहीं भगा सकता है, भले 0 नहीं कर सकता है, सिर्फ इसको भगा देगा। क्या करेगा, भगा देगा, 0 नहीं कर सकता, इसको हिम्मतें नहीं है, दोस्त है ना, चिपकल है। तो ये कहेगा कि ठीक है इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए कि 2 का बाहर लगा लीजिए और ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का मतलब x की पावर 1 में कुछ नहीं, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो क्या होता है n प्लस, क्या फॉर्मूला होता है कि x पावर n का इंटीग्रेशन कहता है, इसका इंटीग्रेशन कोई कह देगा तो क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ेंगे तो x के पावर n + 1 बटा में जितना था पावर में जोड़ के आया उतना से भागा प्लस c। तो यहाँ कितना है देखिए, x की जगह कितना है, यहाँ n की जगह 1 है, 1 है तो कर दीजिए, ये गुना में रहेगा, ये गुने में रहेगा, ठीक ना। तो x की पावर 1 + 1 2, और 2 से भागा कर दीजिए प्लस c। और सी को हम बता दिए थे, सी में गुना भागा माइनस से प्लस उस नहीं, ये नहीं, आप ऐसे कर दीजिएगा और फिर ऐसे कर दीजिएगा और +2c, ठीक ना। ऐसे नहीं कीजिएगा क्योंकि सी खुद में ऐसी है, कुछ सी पता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, गुना नहीं कीजिए,
उसे मतलब नहीं रखिए, ठीक ना। इसको अत्य पता नहीं है तो क्या मतलब इसको रखिएगा। अब गाड़ी से गुजरते हैं बीच में कुछ को नहीं पहचानते तो उसका कुछ कह जाते हैं, मतलब नहीं रहता आपको, ठीक ना। तो वही है, इस कोई नहीं है, इसको हम नहीं चिनते। कुछ भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है, पिछला प्यार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम नहीं चिनते हैं। तो इसको छोड़ दीजिए, क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला था, तो आपका आ जाएगा आंसर ये। इसका मतलब हम सीखें कि अगर कोई भी कांस्टेंट गुना में रहे, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसमें कोई भी कांस्टेंट गुना में रहे तो उसको हम बाहर फेंक देते हैं। और प्लस में रहता है तो उससे जीरो कर देते हैं, लेकिन गुना में रहता है तो उसको फेंक देते हैं। वही भागा में यहाँ रहता तो, यहाँ भागा में रहता तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, 1/2 गुना, एक तरह से गुने में ना था, गुने में है कि नहीं। तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए 1/2 कर देते, यहाँ 1/2 हो जाता, यहाँ 1/2 हो जाता, बस। और कुछ नहीं होता। मतलब कि भागा रहे या गुना रहे, उसको बाहर आप निकाल दीजिए। भागा में है तो बाहर 1 करके 1 वही 1 करके बाहर निकालिए, और गुना में है तो डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना। तो कोई भी याद रखिएगा, कोई भी रहे कांस्टेंट और उससे गुना है, जैसे देखिए कांस्टेंट कौन होता है, जैसे एक्स यहाँ है, अगर एक्स है तो वो एक्स कांस्टेंट नहीं है, मगर एक्स के अलावा एक्स के लिए सब चीज़ कांस्टेंट है। मान लीजिए ऐसे देता आपका, ऐसे देता px²। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 2 तो नहीं दिया, नहीं दिया। अब p है तो p के सोचेंगे, यहाँ आप देखेंगे dx में x है, x के फॉर्म में है, ठीक ना। तो x वाला x के इंटीग्रेशन करेगा, जैसे डिफरेंशिएशन करता था, तो x² ही इसको पहचान रहा है, x² के ही ये पहचान रहा है dx वाला, और कुछ को नहीं पहचान रहा है, तो p के बाहर फेंक देगा। अब p के बाहर क्यों फेंकेगा, क्योंकि p गुना में वही प्लस में रहता था, p को जीरो कर देता, ताकि इसको काम है जीरो कर देना। अब दूर है बहुत तो उसको छोड़ देता है, लेकिन पास है तो थोड़ा बहुत हाई हेलो हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, दोस्त है तो मिल लेता है। लेकिन वही दूर है तो जीरो कर देता है। तो वही गुना में है तो समझिए कि पास है, तो इसको बाहर से फेंक कर सकता है, कौन एक्स वाला, तो बाहर फेंक सकता है। और x² dx, अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 तो 2 है, n की जगह तो 2+1 3, और 3 से भागा प्लस c, यही हो जाएगा। मतलब इसको सिर्फ बाहर निकाल देना। अब सोचेंगे कि बाहर क्यों निकाल रहे हैं, इसका प्रूफमेंट तो बता दीजिए सर। हम समझ गए कि गुना में रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो कांस्टेंट रहेगा, और बाकी जो रहेगा उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और जिसका इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसको कैसे पहचानेंगे कि किसका इंटीग्रेशन दिया गया, तो इससे पहचानेंगे, dx से पहचानेंगे। x यहाँ x है, d और x dx, और dx यहाँ पर x है, x तो ही आगे वो x वाला का इंटीग्रेशन करेगा। यहाँ t रहता था, t वाला का खोजता, उसका इंटीग्रेशन करता। यहाँ p रहता था, इसका इंटीग्रेशन करता। अच्छा मान लीजिए, यहाँ सीखते हैं एक बात, देखिए सीखना है अभी इंटीग्रेशन। देखिए 12th का जान इंटीग्रेशन, अब 11th का जान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंटीग्रेशन 12th में लगभग 2 महीना से ज़्यादा चलेगा। अब बहुत अच्छे से आई देखिए, ये दोनों अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छा सीख गए ना, तो मेंस एडवांस में बहुत ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं इससे, जिसे मैक्सिमम मैथ में उठा सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों से ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का और 12th का इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस कह रहे हैं, पूरा कैलकुलस, तो कैलकुलस 2 महीना से ज़्यादा चलता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। अब सीखेंगे एजा, हमने dx था, देखिए हर चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं रिसर्चमेंट हो रहा है, रिसर्चमेंट हम लिखे ऐसे ही नहीं लिखे हैं कि इंटरटेनमेंट और रिसर्चमेंट के साथ आपको हर चीज़ को आसान बना दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले dx से लिख लेते हैं, तो x के बाद देख रहा था x को कि हाँ ये हमारा तरफ मिल रहा है। अब p को कांस्टेंट बना रहा था क्योंकि उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ dp रहता। अब समझिए, हम क्वेश्चन को पलट दिए, यहाँ dp रहता तो अब कहेगा बेटा, अब कहेगा x के बेटा हमर बारी आ गलो, बहुत उड़ले हो, अब तोरा भगाइबो हम में, ठीक ना। तो p करेगा इसका इंटीग्रेशन, ना ही कि x² का। अब p हो जाएगा यहाँ पर p का इंटीग्रेशन, और x² यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ dp है, नहीं dx है, तो x² हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट, और p का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुना में,
तो यहाँ कौन भागेगा, कांस्टेंट भागेगा, और कांस्टेंट है कौन, एक्स स्क्वायर, वही प्लस में रहता तो एक्स स्क्वायर का सामत आयल था, यहाँ 0 होता। चलिए तो यह डीपी हो जाता। और जिस तरह से एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाते थे उसी तरह से लगाएंगे। समझिए कि यह एक्स है, खाली देखिए एथी बदल गया है, वेरिएबल बोले तो एक्स वाई जी एडिशन बदला है, लेकिन ये नहीं बदला है फॉर्मूला, ठीक ना। तो उसी तरह से लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर गुना में होगा, अब पी के पावर में 1 छुपा है तो p + 1 क्योंकि n + 1 होता है, और इतने से भाग आटा 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़ दीजिए, अब +2 ई हो जाएगा, समझे, ई हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे बुक से क्वेश्चन, लेकिन पहले समझा तो दें, इसको भी आएंगे, अभी इसको भी, जो पहला टाइप है देखिए, टाइप नंबर 1 क्या है लिख लीजिएगा। कभी भी ऐसा रहे आपका कहेगा इंटीग्रेशन px dx, याद रखिएगा px dx, तो p को बाहर कुछ हो सकता है, देखिए बुक में कुछ लिखा है, देखिए बुक में लिखा है, क्या लिखा है बुक में, के करके लिखा है, यहाँ एफ एक्स लिख दिया है, चलिए हम भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एफ एक्स वही है कि कुछ भी फंक्शन होगा एक्स के फॉर्म में, एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स लिखा है तो यहाँ डी एक्स लिखेगा, देखिए एक्स, यहाँ के रहेगा, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, के को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, यही फॉर्म है, इसका फॉर्म है, ये फॉर्म है। लेकिन फॉर्म को हम तो ज़्यादा जरूर समझते समझाने से बताने से, ये फॉर्म है, ठीक ना। तो के को बाहर निकाल देता है, कैसे होता है अभी हम बताएंगे, उसको कैसे होता है उसको बताएंगे, ठीक ना। चलिए तो ये हम समझ गए कि यहाँ p है तो p का इंटीग्रेशन करेगा, और x रहेगा तो x से इंटीग्रेशन करेगा। यहाँ p है तो समझिए कि p के अलावा सब कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये गुना में है p में गुना में है, तो इसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि p नहीं यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसका ब्याह है ओकरे साथ रहिएगा, उसके दोस्त, तभी आपको सिर्फ बाहर फेंकेगा, अगर अलग रहिएगा तो 0 कर देगा। तो यहाँ पर समझिए कि p के ब्याह हो रहा है, कहीं p है dp है, अब तो x के साथ है गुना में, तो x इसका मतलब कि दोस्त है भैया जी, एक्स स्क्वायर, तो इसको बाहर निकाल देगा, इसका इंटीग्रेशन कर देगा। लेकिन अब इसको मिटाते हैं, लेकिन 0 रहता तो सोचिए, लेकिन बोले तो प्लस में रहता, ऐसे रहता p + x स्क्वायर, यहाँ dp रहता, तो क्या होता देखिए, तो हम प्लस में बोले तो बारी बारी से कर दीजिएगा, तो यहाँ dp रहेगा और यहाँ dx स्क्वायर, यहाँ dp रहेगा, हो जाएगा नहीं। अब देखिए p मिल गया तो इंटीग्रेशन कर देगा, लेकिन यहाँ पर p है, देखिए यहाँ x स्क्वायर है और इसमें गुना नहीं है p। अब देखिए x स्क्वायर में गुना है p नहीं, मतलब कि p कहेगा कि दूर दूर तक तू हमरा से रिश्ता नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तू कहाँ से आ गया रे, तो तोरा 0 बना देंगे, क्योंकि जिसका ब्याह है तू तो अलगे है, जा पर है, यहाँ बीच में प्लस है, वही गुना में रहता है, इससे पहले बताएं गुना में रहता है तो ही करते हैं। तो p x स्क्वायर से p गुना है नहीं ना है, इसे dp है, dp तो इंटीग्रेशन निकलता है, dp एक समझिए कि सूचक है कि किसका इंटीग्रेशन करना है, d यहाँ p है तो p का इंटीग्रेशन, यहाँ d यहाँ x तो x है तो x का इंटीग्रेशन, d यहाँ z है तो z का इंटीग्रेशन, आई d यहाँ p है t रहेगा तो t का इंटीग्रेशन, माने कि t के अलावा कुछ रहेगा उसका इंटीग्रेशन नहीं करेगा, गुना रहेगा बाहर फेंकेगा, प्लस रहेगा 0 करेगा, खात्मा कर देगा, बस। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो p है तो p के इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन p है यहाँ पर dp, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो p का इंटीग्रेशन करना है, p के अलावा सब यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट है, चलिए कांस्टेंट हो गया, अब देखिए क्या करेगा यहाँ पर, अब देखिए हम एक चीज़ लगता है गलत बता दी है, गलती से हम डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में होता है कि अगर आपका कांस्टेंट रहे 1 रहे और dx रहे, dy ऐसे रहे 1 रहे और dx रहे तो 0 होता है, यहाँ पर p रहेगा तो 0 होगा, क्योंकि x का करना है, वही x रहता तो यहाँ पर 1 हो जाता, होता कि नहीं जानते हैं हम। इंटीग्रेशन में 0 नहीं करता है, क्योंकि हम पहले ही बोलते थे इंटीग्रेशन जोड़ने का काम है, बहुत अच्छा आदमी है इंटीग्रेशन, ब्याह हो रहा है सबके खिलाता है, तो कहता है कि यहाँ जोड़ने का काम है हमारा, तोड़ने का काम नहीं है। तो p के लिए तुम कांस्टेंट है, मगर फिर भी कोई तुमको तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे,
पी यहाँ पर निकाल देगा एक्स के बाहर, निकाल देगा एक्स के बाहर, आई 1 और डी पी कर देगा। और ये याद रखिए कभी 1 के इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। चलिए चलिए हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है पी के लिए, तो इसको बाहर फेंक दिया, यहाँ बाहर फेंक देगा, यहाँ बाहर फेंक देगा। अब देखिए यहाँ 1 सिर्फ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, 1 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ डी पी लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, कॉन्स्टेंट 1 से मल्टीपल है, यहाँ डी पी कर दीजिए, डी पी कर दीजिए, वही करनी है, ठीक है। 1 कर दिए, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएगा, तो कितना जाएगा 2 है, यहाँ 2 है सी, बाकी पावर तो 1 छुपा रहता है, तो 1 1 जुड़ जाएगा ऊपर पी के, यहाँ 2, क्योंकि यहाँ डी पी था, डी के पी के इंटीग्रेशन करेगा, पी के इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन यहाँ डी पी था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसके लिए कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर फेंक देगा और 1 के इंटीग्रेशन करेगा, 1 के इंटीग्रेशन करेगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन होता है, सब कुछ लेके चलता है, जीरो नहीं बनाता है, वही डिफरेंशिएशन में जीरो बना देता है। तो इसको इंटीग्रेशन नहीं किया है, इसको सिर्फ बाहर फेंका है, मतलब कि इंटीग्रेशन में जीरो नहीं बनाएगा। हम वहाँ गलती बोल दिए थे, ठीक ना, गलती। इंटीग्रेशन में जीरो नहीं बनाएगा, सिर्फ बाहर फेंकेगा। दोस्त है तो पर भी बाहर फेंकेगा, दोस्त नहीं है तो पर भी बाहर फेंकेगा। वही डिफरेंशिएशन हम बोले ना, डिफरेंशिएशन एकदम है ना तोड़ देता है, उसमें जीरो बना देगा, वो कोई की नहीं चिंता, एकदम डिफरेंट कर देता है, अलग 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 अलग। एकरा में क्या जोड़ देगा, क्या करेगा, जोड़ता है, इस वजह से इसमें जीरो नहीं बनाता, सिर्फ बाहर फेंकेगा। चाहे पी से, जैसे यहाँ पर है पी से गुना भी रहता तो बाहर फेंकता, अब पी से नहीं गुना रहता तो उसको बाहर फेंकता और आगे 1 हो जाता, क्योंकि 1 से ही गुना है। क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी पी को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर 1 से गुना, क्योंकि कोई भी चीज़ तो 1 से गुना होता है, तो बाहर निकाल दें इसको, और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो डायरेक्ट पी हो जाएगा अब प्लस सी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना में रहेगा प्लस सी, यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। देखिए अब आप सोचेंगे कि 2 ठो आया, 2 ठो नहीं आया, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, अब प्लस सी लिख दीजिए, यहू सी लिख दीजिए, यहाँ पी था गुना में सी, ठीक ना, सी ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कभी कभी ऐसे करते हैं, सी प्लस सी बराबर C1 मान लेते हैं, तो यहाँ C1 डाल देते हैं, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कुछ डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा, एक चीज़ देखिए रिलेट होएगा, सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक चीज़ और हमें यहाँ पर लगा सीखने के लिए, देखिए ये चीज़ सीख गए, ये चीज़ में थोड़ा सा सीखना चाहिए हमें, ठीक ना। चलिए, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं बनाता है, जीरो नहीं बनाता है। अब एक बात देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर डी पी था, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख के और एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, क्योंकि 1 के तो इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, अब जान गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 2x स्क्वायर रहता तो क्या करते हैं, तो 2x स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से कोई भी चीज़ अपने आप में 1 से गुना है, ऐसे लिख सकते थे, कुछ भी रहता तो इसको 2x स्क्वायर के बाहर निकालते हैं और 1 डी हो जाता, और 1 का इंटीग्रेशन होता है p, तो और ये गुना में 2x स्क्वायर से, तो p हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये हम समझ गए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं ऊपरे वाला को, क्या ऊपरे वाला के कैसे के बाहर निकल रहा है, हमारा के काहे ना समझ में आ रहा हो कैसे के बाहर निकल रहा है, इसको देख लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये बाहर निकल रहा है, अब हम सीखेंगे, चलिए तो हम सिंपल तरीका से सीखेंगे। कोई आपको दे देगा एक क्वेश्चन, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर से सीखते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा चीज़ होता है, जानते हैं। 4x dx का इंटीग्रेशन कोई कह देगा, ठीक ना। अब देखिए सही से लिख दें। अब देखिए आप अभी तक सिंगल वाला सोचे होंगे, गुना वाला नहीं। इससे पहले हम जितना करवाएं ऐसे गुना वाला बाहर फेंके वाला नहीं करवाए थे, बाहर फेंके वाला करवाए थे नहीं ना, पहले हम करवाए थे ऐसे x dx इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल था। यहाँ से इंटीग्रेशन आप कर देते थे कि x के पावर में 1 है, ये x पावर 1 है तो n प्लस 1 होता है, तो 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा, बटा में जितना जोड़ का है उतना भागा होता है, प्लस में c होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, तो 2 पहले ही से पावर में तो 3, जितना जोड़ का है उतना से भागा, प्लस में c। ये हम सीखे।
लेकिन अब यहाँ पर झाँका ताकि करो, अरे भैया ये 4x है रे। अभी तक तो हम खाली एक्स वाला सीखे थे, कुछ मल्टीपल वाला नहीं सीखे थे। भले एक्स स्क्वायर वाला, एक्स के पावर 4 वाला सीखे, अंडर रूट एक्स वाला सीखे, क्योंकि इसका मतलब 1/2 होता है, तो एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता था इस पर। लेकिन अब देखेंगे 4x है, इसका फॉर्मूला तो नहीं सीखे हम कभी। इसका फॉर्मूला सीखें डायरेक्ट नहीं सीखें, हम इसका फॉर्मूला सीखें, खाली एक्स का फॉर्मूला सीखें। तो इसका कैसे होगा, हम सोचे एक बार इसका कैसे हुआ, कैसे बनाए। देखिए मैथमेटिशियन ने इसका तो एक तरीका बना दिया कि इसको कांस्टेंट है, जैसे यहाँ एक्स है और एक्स के लिए जो जो कांस्टेंट उसको बाहर फेंक दीजिए, मल्टीपल में है तो 4 मल्टीपल में था, इसको बाहर फेंक दिए, फेंक देंगे ना 4, एक्स के मल्टीपल में था, इसको बाहर फेंक दिए और इंटीग्रेशन एक्स का जैसा था वो फॉर्मूला लगा के कर दिए इंटीग्रेशन। ये हम एक तरीका से सीखे, एक फॉर्मूला से सीखे, एक स्टैंडर्ड तरीका से हम सीखे। लेकिन हुआ कैसे देखिए अब कैसे हुआ। चलिए आज तक हम इसको नहीं पढ़े, फॉर्मूला डायरेक्ट आज तक नहीं पढ़े। देखिए देखिए आज तक हम सिंगल डिजिट वाला ही को इंटीग्रेशन किए हैं, और ऐसे 4x 4 गुना मेला इंटीग्रेशन कभी पढ़े फॉर्मूला। एक से कर रहता है तब कर देते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कर देते कि नहीं कर देते, क्योंकि सिंगल यहाँ स्क्वायर है चाहे कुछ और नहीं, लेकिन सिंगल वाला मल्टीपल वाला आज तक फॉर्मूला पढ़े 4x 8x नहीं पढ़े हैं, ठीक है नहीं पढ़े हैं। देखिए कैसे प्रूफमेंट होता है। तो हमें इसको सिंगल डिजिट बनाना चाहिए, तो कोई सिंगल डिजिट करें, सिंगल लेटर बनाना चाहिए, XYZ डिजिट बोलिए लेटर, तो सिंगल लेटर बनाना चाहिए। तो सिंगल लेटर कुछ मान लीजिए, जैसे 4x को अगर आप मान लेते हैं t, मान लिए t, चलिए मान लिए t, चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, क्या करेंगे पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करिए। चलिए तो 4x आपका पुट करना है, t का माने तो t करें, t माने तो t रखें, यहाँ dx, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, मैटर हुआ खराब, प्यार में आया दरार, और मतलब देखिए समझिए क्या हो गया। अब देखिए एक्स वाला उठेगा, कहेगा अरे भैया जी आप चेंज हो गया, टी को चेंज कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्स हैं, ठीक ना, इंटीग्रेशन इतना आसानी से हम नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट कैसे चेंज कर दिए जी, चेंज किए तो हमको भी चेंज कीजिए। एक सवाल कहेगा कि टी कीजिए ना, टी किए ना, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ भी टी चाहिए, कहाँ चाहिए, यहाँ भी टी चाहिए, कि वो टी एक्स तो एक्स को पहचानेगा, और ये एक्स यहाँ पर एक्स को पहचान रहा था, लेकिन एक वही गायब होवे से एक्स रूठ गया कि आप धोखा दे दिए, कहे थे कि हम दोनों को करवा देंगे ब्याह, लेकिन भगा दिए, मौका पर आप गड़बड़ कर दिए, प्यार में धोखा। अब ये रूठ जाएगा, एक्स कहेगा कि जब तक हमें या तो यहाँ टी की जगह एक्स लाइए वापस, या तो हमें खुद टी बनाइए, माने कि यहाँ डी टी लाइए टी, तब ये यहाँ का कि टी है, तब ये इंटीग्रेशन होगा संभव, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब सोचिए हमने कितने मेहनत से 4x को टी माना, ये dx कहता है कि या तो उसको ही लाइए या तो यहाँ dx के या dt कर दीजिए, तो कभी भी हम 4x को वापस t की जगह रखेंगे, माने हैं तो माने कहला भैया जी कि वापस रख देंगे, तो नहीं रखेंगे, तो हमें dx या dt लाना होगा, कहीं से लाना होगा dt, और dt यहाँ रखना होगा dx के बराबर, तभी इसका इंटीग्रेशन संभव होगा। चलिए तो dt के खोज में हम निकलते हैं, इस प्यार को सफलता को राह पर बढ़ाते हैं। चलिए इससे आएगा dt, तो यहाँ कुछ न कीजिए, यहाँ x है ना dx के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर dx है ना, तो dx के फॉर्म में दोनों तरफ कीजिए डिफरेंशिएशन, क्या कीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy dt के फॉर्म में, dy dx के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ x था। और देखिए अब आगे देखिए, तो dx कहेगा यहाँ पर x आएगा तो x से कितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेगा, और 4 यहाँ पर गुना में, तो इसको 4 को यहाँ जीरो नहीं बना सकता है, क्योंकि गुना में जोड़ में था तो जीरो बना देता था x बार, तो यहाँ पर 4 बाहर निकालेगा, क्या करेगा 4 बाहर निकालेगा, यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ dx नीचे भी हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए इधर dt है, यहाँ x है, तो इसको जीरो बना देगा, लेकिन जीरो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम तो खोज में निकले हैं dx बराबर dt के फॉर्म में, dx के मान dt के फॉर्म में लाना है, तो कभी नहीं, क्योंकि यहाँ dt फॉर्म में बना हुआ है ध्यान पूर्वक, तो dx इधर आएगा dt के फॉर्म में, यहाँ पर आएगा कुछ न कुछ मान,
तो कभी जीरो भूल के नहीं यहाँ बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ dt/dx डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब ये x को डिफ्रेंशिएशन करेगा तो x का क्या होता है 4, तो 4 बराबर कितना आया dt/dx आया, dt/dx आया कि नहीं आया, dt/dx आया कि नहीं देख लीजिए, dt/dx आया, ठीक ना। अब हमें पता चला कि dx को इन्हें गुना कर देंगे तो dx को यहाँ गुना कर देंगे, अब 4 को इन्हें भेज देंगे, क्या करेंगे dx को यहाँ गुना करेंगे, अब 4 के यहाँ भेज देंगे नीचे, तो dx बराबर कुछ ना कुछ मान आएगा, तो dx को यहाँ कर दिए, dt उधर गुना में था तो इन्हें भागा में आ गया, इधर dx भागा में था तो उन्हें गुना आ गया, तो dx बराबर dt के फॉर्म में आया। तो यही ने कहा था कि dx को बदल दीजिए dt के फॉर्म में, तो कर देंगे। तो अब देखिए t यहाँ dt/4 रख दिए, dx यहाँ रख दिए, यहाँ कुछ लिखेंगे, ठीक ना, हो गया। अब देखिए, अब t यहाँ इंटीग्रेशन आसान, और यहाँ क्या है बटा में 4 है, तो हम क्या कहें कि 4 के बाहर निकालिए, 4 के बाहर निकालिए, जिससे t यहाँ 4 था और यहाँ dt था, यहाँ dt था, यहाँ dt था, ठीक है, यहाँ t/4 आया, यहाँ dt आया। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/4 t या dt लिख सकते थे, कहेंगे आप लिख सकते हैं, और 1/4 के बाहर निकाल लीजिए, 1/4 के बाहर निकाल लीजिए, प्रूफ तो इसे करना है, लेकिन देखिए अब आ जाएगा तो t और dt आ जाएगा कि नहीं, t और dt। अब इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्या हो गया इंटीग्रेशन आसान, तो 4। अब देखिए फॉर्मूला लगा देंगे जिससे लगाते थे x वाला, तो t के पावर 1 छुपा है प्लस में, है कि नहीं, तो t के पावर 2, क्योंकि होता क्या है x के पावर 1 प्लस n+1 होता है, बटा में n+1 होता है, तो यहाँ n की जगह 1 था x का t था, तो t के पावर 1+1 तो 2, और नीचे भी 2, अब प्लस में एक c हो जाएगा, तो t² बराबर कितना आया 8 आया, अब प्लस में c आया। अब चलिए, अब जितना हम मान यहाँ पर कर, चलिए t बराबर क्या माने थे 4x माने थे जी, 4x बराबर t माने थे, 4x बराबर माने थे t, 4x बराबर माने थे हम t। चलिए तो 4x बराबर माने थे t, तो 4x रख देते हैं, और इसका करेंगे होल स्क्वायर, t का स्क्वायर है तो t की जगह वापस रख दिए 4x, यहाँ नीचे 8 प्लस c, नीचे 8 अब प्लस c, अब कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं प्लस c है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर होगा तो 16, 4 चौके x का स्क्वायर x, और नीचे में 8 प्लस c है, और यह देखिए यहाँ से कट जाएगा कितना, तो काटेगा कितना आएगा, तो 2x² आएगा, और बटा में कट जाएगा सब खत्म, तो प्लस c हो जाएगा, प्लस c हो गया, ठीक ना, प्लस c। अब देखिए इतना हम लंबा t मान के किए तो आया कितना आया 2x² प्लस c, 2x² प्लस c आया कि नहीं आया। अब वही हम फॉर्मूला लगाते हैं इस रूल से देखिए यही चीज़ आएगा, रूल से लगाएंगे तो देखिए इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ना है आगे, मगर हम आपको फिर भी बता दें कि ऐसे होता है। पहले इसको मान लिया जाता है टी, फिर टी के फॉर्म में लाना जाता है टी वाला, क्योंकि वो कहता है कि हम तो टी का ना इंटीग्रेशन करेंगे जी। अब देखिए, अब हम कहते हैं फॉर्मूला पर लगाइए, कितना फटाक से ना आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना का करना था, इतना करना था। अब यहाँ के का जगह है 4, एक्स तो एक्स है कि नहीं, के की जगह के को बाहर निकालना, 4 के मतलब बाहर निकालना, एक्स dx हो जाएगा, एक्स dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 4, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x² बटा 2 प्लस में c, यहाँ से 2 कट जाएगा तो 2x² प्लस c। आया कि नहीं आया, कितना सिंपल आया। देखिए यही चीज़ हम लाए उतना तोड़ कर, और वही चीज़ यहाँ से फार्मूला से तोड़ते आ गया, यही फार्मूला से देखिए आ गया, और यही फार्मूला से ये आया इजा, आया कि नहीं आया। तो फार्मूला को बहुत, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत से फार्मूला एक तरह से बन जाता है, लेकिन उतना फार्मूला बार बार बोले तो अगर उतना ड्राइव करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और माथा एकदम लगने लगा कि वो क्या कर रहे हो, जिंदगी में यही करना है खाली का, तो अलबलाए लगेगा। इसी वजह से एक फार्मूला निकालेगा, एक सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, एक जैसे
एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकला और उसको फॉर्मूला के टाइप पर, एक मेथड के टाइप पर बना दिया गया कि कभी भी गुना में रहे कांस्टेंट, जैसे एक्स के लिए क्या सब चीज़ बाकी जो है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर फेंक दीजिए और एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। वही डीपी रहता था, पी सिर्फ रहता उसके लिए, पी का इंटीग्रेशन करता, और पी के अलावा सब कांस्टेंट था उसको बाहर फेंक देता, उसका इंटीग्रेशन कर देता। गुना में रहेगा तब, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। जोड़ का अलग रूल है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहले इसको सीखने के लिए इतना टाइम लगाएं, क्यों लगाएं? देखिए इतना, अगर किसी चीज़ पर आप रुकिएगा ना थोड़ा देर तभी सीखिएगा, और उस पर जाइए भाग जाइए कभी नहीं सीखिएगा, ठीक ना। किसी को आप 10 दिन तक देखिएगा तो चेहरा याद हो जाता है, साल भर देखिए चेहरा ज़्यादा याद हो जाएगा। अब 2-3 साल देख लीजिए, 4 साल लगता है, देखिए कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। वही सालों भर देखते तो नहीं भूलते हैं, और ढेर ऐसा ना आशिक है कि एक ही दिन देखता है तो उसको नहीं भूलता है। ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो जानबूझ के डिटेल हमें जानना चाहिए हर चीज़ का, और जिसका साफा नहीं जानना चाहिए अलग बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड पर आ चुका है, आपका क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर आ चुका है, और उसको सॉल्व कीजिए। यही फॉर्म में है, कोई बड़का नहीं है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया, 4x कितना पावर है 5। देखिए यही तो क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन को हम पहले लेते हैं, और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पहले सीखना, फॉर्मूला याद करना है। तो कभी भी देखिए ये मेथड पर लग रहा है ना, तो कितना आया 4x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कर रहा है। क्या इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा के का जगह 4 और एफ एक्स क्या, इतना ही। एफ एक्स क्या दर्शाता है, एक फंक्शन को दर्शाता है। फंक्शन यहाँ एक्स के पावर 5 2 रहे, यहाँ एक्स के पावर 5 रहता है, या एक्स ही रहता, कुछ भी रहता, ये फंक्शन को दर्शाता है, फंक्शन को दर्शाता है। और इसका भी रूल अलग होता है, ठीक ना। कभी कभी देखिए जब कैलकुलस होगा ना, उसके बाद हम एक हर संडे को या कभी कभी आपको ग्राफ का क्लास ले लेंगे। ग्राफ का भी बहुत अच्छा क्लास होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए इसमें आप क्या सीखते हैं, फंक्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ एक्स है, एफ एक्स में एक्स है, तो यहाँ जैसे ये रहा, मतलब समझ लीजिए हर चीज़ को हम समझाते चलेंगे। चलिए यहाँ एक्स के पावर 5, एक्स पावर 2 एक्स है, ठीक ना। यहाँ एक्स है, तो अगर इसमें आप पी पुट करेंगे ना, तो ये एक्स वो बदल जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, यही फंक्शन है, यही पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे इसमें पुट करेंगे और उसे एजा पुट करना पड़ेगा। यहाँ करे टी तो यहाँ करे पड़ेगा टी, क्योंकि यही एफ एक्स फंक्शन है। अंदर एफ के अंदर अगर नंबर बोलो तो आप अगर लेटर को चेंज कर रहे हैं, मान को चेंज कर रहे हैं, कोई वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ रखे 1 तो यहाँ रखना पड़ेगा 1, यहाँ भी 1, क्योंकि आप टी के जगह अंदर फंक्शन में 1 रखे, और यही आ जाता है 1 के पावर 5 माने 1, 1 के पावर 2 माने 1, और 1 के पावर 1 माने 1, ये 3 आ गया। तो एफ ऑफ 1 बराबर आ जाता है, एफ ऑफ 1 बराबर कितना 3 आ गया। और ये बात नहीं समझ में आता है जल्दी, क्योंकि ये आसान है, और आसान चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। और आसान कब बनता है, जब सही तरीका से सीखते हैं तो। और पता नहीं चलता कि फंक्शन है क्या, ये जी एक्स का है, ये पी एक्स का है, ये टी एक्स क्या है, और पता नहीं। कभी कभी आप मेंस के क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसे ही मिलता है कि एफ एफ 1 बराबर, आंसर में ऑप्शन में देखेंगे 3, कभी कभी आपको मिलेगा ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा 4, ऐसे आंसर रहता है। मगर ये तो नहीं ना, आप सोच लेते हैं कि यह कंफ्यूजन बाबा रे बाबा नहीं होगा, तो सही में नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ना समझ पाते हम, और सोचते कि ऐसे कैसे आंसर हो जाएगा। अरे पहली बार देख रहे ये एफ 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 एफ, कभी कभी ऐसे देता है, ये छोड़े ऐसे देता है, ऐसे। मगर इसको आप तरीका से, सही तरीका से बनाएंगे तो आसान होता है। तो ज़्यादा दिमाग को बोझ नहीं लेना। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं, तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक ना, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, समय। तो इसको हम कैसे करेंगे, सीख गए कि कांस्टेंट क्या है, एक्स देखें, तो एक्स देखेगा यहाँ पर एक्स के पावर 5 का, तो हाँ मिल रहा है, फिर देखेगा अरे 4 तू नहीं मिल रहा, बाहर करो, बाहर कर देगा।
अब एक्स के पावर 5 को छोड़ देगा, थोड़ा तो करेंगे इंटीग्रेशन, इसका करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया जी, तो फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला होता है कि एक्स पावर एन प्लस 1 अब बटा में एन प्लस 1 प्लस में सी, और वही एन की जगह 5 है तो 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 6, और जितना जोड़ का आया उतने से भागा तो 6 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। बस कुछ है, कुछ आए क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2 sin x। अब साइन के फॉर्म में दे दिया, साइन के फॉर्म में दे दिया, साइन के फॉर्म में देखिए दे दिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात है। तो अब यहाँ x देखें, यहाँ साइन x है कि नहीं, अब सोचेंगे साइन तो है, देखिए साइन है, मेन काम यहाँ x से कर रहा है, x से कर रहा है, x से हमको देखना है। साइन में अंदर थीटा में क्या है, ये डिपेंड करता है, तो x है ना तो x के फॉर्म में है, ये नहीं समझिए कि साइन है तो इसे गुना में है, गुना नहीं है, ये गुना नहीं है, इसको अलग फॉर्म में है, tan cos इसमें सब अलग है। तो यहाँ देखेंगे x है तो हाँ है तो थोड़ा करेंगे, फिर आगे देखेगा अरे 2 कहाँ गया रे, 2 2 2 2 2 2 2 बाहर जाओ, 2 2 2 बाहर जाओ, तो इसको बाहर करेगा, यहाँ साइन एक्स रख देगा, साइन एक्स रखेगा, इसका करेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इसको हम पढ़े थे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बोलिए भैया जी। साइन एक्स का, साइन से कौन प्यार करता था, हाँ साइन से कौन प्यार करता था, साइन से कौन प्यार करता था, तो साइन से लगता है यही प्यार करता था, कंफ्यूजन हो रहा है कंफ्यूजन होता था, होता है, ठीक ना। तो कॉस एक्स 2 बाहर में प्लस सी, कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लगता है यहाँ माइनस होगा, देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लिए, क्यों कंफ्यूजन से बहुत दिक्कत होता है भैया जी। चलिए माइनस होगा, हम कहे ना माइनस होगा, फॉर्मूला जानते हैं भुला जाते हैं ना, लेकिन आप लोग को याद रहेगा क्वेश्चन करते करते, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कॉस से प्यार किया इंटीग्रेशन, कॉस से प्यार कौन करता है इंटीग्रेशन, और साइन से कौन प्यार करता है डिफ्रेंशिएशन, याद रखिएगा, वही डिफ्रेंशिएशन करते थे कॉस हो जाता, क्योंकि साइन से प्यार करता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस से कौन प्यार करता है इंटीग्रेशन, यहाँ कॉस रहता है तो यहाँ साइन के फॉर्म में तो होना ही होना है, और टू तो इंटू में था, 2 इंटू कर दिए, लेकिन साइन से तो प्यार करता नहीं इंटीग्रेशन, तो माइनस से बोला आता है, तो -2 इंटू में था, कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉस एक्स होगा, ठीक ना, माइनस में लेकिन होगा कि साइन से प्यार नहीं करता इंटीग्रेशन, तो -2 cos x प्लस सी, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलेंगे आगे, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन एक और देखिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ इसे एक कितना एक्स के पावर में है, 3 के पावर में दिया है, ऐसे दिया है 3 के पावर में एक्स प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब इसको देखिए, आप जनरली सोचिएगा तो नहीं बनाएगा, थोड़ा अच्छा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए तो बनेगा भैया जी, ऐसे थोड़े हलवा है, हलवा रहता था कोई भी खा लेता, लेकिन हलवा नहीं है, गरम हलवा है, मुंह जड़ जाएगा, ठीक से खाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बचपन में पढ़े थे हम, बचपन में पढ़े थे, कभी भी अगर आपका अगर x प्लस 2 रहता पावर में, इसका मतलब कि 3 गुना में 3 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम तो पावर में जुटता तो यही आता था 2x 3 की पावर में x प्लस 2, पढ़े थे, याद आया नू, अरे सब याद आएगा, सब याद आएगा, 12th 11th में सब पिछला बार याद आता पुरनका। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x पावर में गुना 3 के पावर 2 है, यहाँ dx, ये लिख सकते हैं। अब x देखेगा झांकेगा यहाँ पर, अरे भैया जी 3 के पावर x माने कि x के फॉर्म में है, और यहाँ झांका तो यह 3 के पावर 2, ये फॉर्म में नहीं है तो 3 के पावर 2 बाहर, और 3x dx हो जाएगा। अब 3x का इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, a के पावर x का इंटीग्रेशन पढ़े थे, क्या होता है x पावर x और log e के पावर a, तो यही होता है प्लस सी, ये पर है, यही चीज है, बस एक जगह कितना है, एक जगह 3 है, एक जगह 3 है, तो
हम रट लेते हैं, मतलब समझते नहीं है फॉर्मूला का मतलब नहीं समझते। हम ये छोड़ेंगे, ये खोजे लगेंगे, हाँ ये देखो हो तो नहीं है। समझिए बातों को, एक जगह वेरिएबल हो सकता है। अब ई के पावर एक्स भी सोचेंगे कि अरे सर जी अब ई के जगह भी फॉर्मूला पढ़ाए थे कि ई पावर एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स का, ठीक ना, जिसे आप राजा भी बोले थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैलकुलस का राजा ई के पावर एक्स को बोल लेते हैं। आप कहेंगे कि सर जी तो यहाँ ई की जगह भी 3 तो होता, ई की जगह भी 3 होता जैसे एक बोले, तो नहीं, ई के पावर एक्स हमेशा फिक्स होता है, ई कभी 1 2 3 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसे फॉर्म में मतलब कि इसमें है ए के पावर में है बोले तो ए के पावर में एक्स है और ए की जगह 3 दिया है, ए की जगह 3 दिया है, इसका मतलब ये आगे पे तो गुना होगा क्योंकि गुना में था, कांस्टेंट था एक्स के लिए, तो बाहर हो गया। और 3 के पावर कितना होता है 2 9 होता है, तो 9 गुना में लिखिए। और ई के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए के पावर एक्स का फॉर्मूला हम पढ़े थे, ए के पावर एक्स बटा लॉग ई के पावर ए, और बस यहाँ पर ए के बराबर 3 है, ए की जगह 3 है, इसका मतलब कि लॉग 3 के पावर एक्स और नीचे में लॉग ई के पावर 3 और प्लस में सी और 9 इधर गुना में रहेगा। यही हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही अंतर है बस, और कुछ नहीं है, बस सिंपल है। तो यही हम रट लेते हैं, तू रटिएगा नहीं। तो एक माने यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में रहे तो फार्मूला लगाइए, तो लगाना जरूरी, लगाना सीखना जरूरी होता है, फार्मूला रटना जरूरी होता है नहीं। तो यही कारण तो आगे फार्मूला हम रोक दिए कि नहीं पहले सीखिए। चलिए इसके बाद देखिए सिंपल है तो बना लीजिएगा, क्या है उसको आप बना लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद एक नया तरीका सीखते हैं, अब सीख जाएंगे, ये तो बहुत आसान है, नया तरीका सीखते हैं। अब दूसरा देखिए टाइप 2, ये फॉर्मूला जानते हैं आप। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या होता है, चलिए टाइप 2 देखिए, ये तो पहला टाइप था। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में कहता है कि कभी भी मान लीजिए ऐसे रहेगा, एफ एक्स यहाँ 1 मान लीजिए, एफ एक्स ऐसे एफ एक्स प्लस एफ एक्स या 2 मान लीजिए, अलग अलग चीज़ रहेगा और इसका इंटीग्रेशन दिया रहेगा, ठीक ना। यहाँ माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस दोनों लिख दिए, ठीक ना, बारी बारी से लिख देते हैं। प्लस में रहेगा तो इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, तो आप प्लस में रहेगा तो बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। एफ 1 एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जो हम बार बार सिखा रहे थे ई है, ई होता है बराबर, यहाँ डी एक्स तो डी एक्स लिख दीजिएगा, एफ बीच में प्लस। अब जो सी आएगा ना, सी तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो एक को सी लिखिएगा, एक को सी लिखिएगा, तो ये टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 2 में दो एगो माइनस वाला भी आना चाहिए, माइनस वाला आना चाहिए, ठीक ना, माइनस प्लस के यहाँ खेल रहा है। अब कभी भी ऐसे रहेगा, ये पहला देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए टाइप 2 में कभी ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ 2x, सीखेंगे क्वेश्चन से सीखेंगे, मतलब समझ लीजिए। तो इसको बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, कुछ है नहीं नो। चलिए ये हो गया दूसरा टाइप, बोले तो वही टाइप है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक ना। चलिए ऐसे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस रहेगा तो। और यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ सी आएगा, मान लीजिए यहाँ कुछ आया एक्स प्लस सी आया, और यहाँ भी कुछ आएगा तो एक्स प्लस, मान लीजिए यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस सी आया, यहाँ पहले ही बता देते हैं एक चीज़ वार्निंग में, तो यहाँ एक्स प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी लिख के इसको मत काट दीजिएगा, क्या लिख के मत काट दीजिएगा, ठीक ना। तो क्या कि माइनस गुना कीजिए ना कीजिए फर्क नहीं आ पड़ता है, वो डिफिनिट में कटेगा, कौन में कटेगा, डिफिनिट में कटेगा, यहाँ नहीं काटिएगा, ठीक ना, यहाँ नहीं काटिएगा। क्यों नहीं काटिएगा समझिए बातों को, क्योंकि देखिए इसका अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो कांस्टेंट आया सी, अब ई सी की जगह मान लीजिए अब 4 रहेगा, क्या रहेगा 4 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, हाँ यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए। चलिए हटाइए, काहे नहीं कटेगा,
और डिफिनिट में कटता है जो हम बताएंगे बाद में वहाँ पर। देखिए इसका इंटीग्रेशन किए तो सी बराबर मान लें 4 आया, सी जोड़ते हैं सब में कुछ ना कुछ उसका मान होता है, ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक ना। अब इसका इंटीग्रेशन किया है सी बराबर कितना हुआ, यहाँ 2 हुआ, 2 हुआ। तो देखिए यहाँ C1 मान लीजिए, यहाँ C1 है, पहला क्या आया C1, यहाँ C2 मान लीजिए इसको, तो C2 बराबर आया कितना 2 आया। तो C1 बराबर आप यहाँ पर 4 रख दीजिएगा, यहाँ पर आप कितना रख दीजिएगा 2 रख दीजिएगा। अब कीजिए तो x यहाँ माइनस था, इधर एक साइड कर दीजिए, यहाँ 4 प्लस में -2 तो घटेगा तो कितना +2, तो 2 आया, तो C हटा नहीं ना, तो C के मान यहाँ अलग अलग हुआ क्योंकि यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक ना। और वहाँ डिफिनिट में चलिए वो जो बताते हैं, डिफिनिट में रहता है पुट करना, इंटीग्रेशन एक होता है और पुट करते हैं तो वहाँ सी करता है, यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है तो अलग अलग सी आएगा, ठीक ना। तो उसको जोड़ के सी लिख देते हैं, तो इतना न लिख के हम सीधे एक ही सी लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट कुछ होगा उसका क्या लेना देना, सीधे एक सी आप जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो वही ब्रैकेट में कभी कभी देखिएगा तो लिख देगा यहाँ पर C1 प्लस C2 बराबर C और ऐसे लिखा रहेगा, ठीक ना। यहाँ C1 रहेगा, यहाँ C2 रहेगा, तो मान लिया जाता है, क्या डिटेल बनाने के लिए मान लिया जाता है, तो सिर्फ C जोड़िएगा, ऐसे नहीं कि C काट दीजिएगा, यहाँ C वहाँ C कॉन्स्टेंट कट जाएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन का मान कुछ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन, इसमें से देखते हैं क्वेश्चन एक दो को, अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, देखिए लंबा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बोर्ड पर प्लस वाला दिया है, चलिए समझ लीजिए बस, अब कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पहला दिया है, क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा में पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू ये टोटल है, ऐसे नहीं लिखता है डायरेक्ट, उसे लिखता है मतलब समझिएगा ऐसी है, एक्स क्यू 5 के 5x² -4 प्लस 7x बटा में 2x√x, यहाँ dx दिया है, क्या है dx दिया है, इसका करना है आपको फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, बताइए कितना होगा इंटीग्रेशन इसका। तो बारी बारी से कर देंगे, कुछ करेंगे बारी बारी से कर दीजिए, तो एक्स क्यू तोड़ते चलेंगे, dx सगरो लिखना है, प्लस 5x है यहाँ तो 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर तो dx, फिर बीच में माइनस है, माइनस 4 है तो 4 का उल्टा लिख दें क्या जी, तो 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस है, प्लस में कितना 7/x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे 2 कितना है 2/√x है, तो प्लस में आगे है, प्लस है तो प्लस लिखिए आगे, और 2/√x, और इसका करना है आपका इंटीग्रेशन, इसका करना है क्या इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। चलिए अब इंटीग्रेशन बार बार कर दीजिए, तो ये x n वाला फॉर्म बढ़ रहा है, तो x3 है तो कितना हो जाएगा x4 और बटा में 4, ये अब सीख गए। और देखिए अब हम c यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं C1 लिख दिए, इसको लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे x देखेगा, यहाँ पर x², इसको करेंगे 5 को नहीं करेगा, बाहर भेज देगा और x² का इंटीग्रेशन करेगा तो कितना हो जाता है x3, एक जुटता है या नीचे में भागा, यहाँ C2 लिख देते हैं क्योंकि इसका कुछ और आएगा नहीं जानते हैं। 4, अब 4 को बाहर भेज देगा, अब 4 को इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो इससे इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 4 × 1 dx, यहाँ dx था, ठीक ना dx, अब 4 के बाहर निकाल लेते हैं, 1 के dx करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो 4x होता है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। चलिए +4, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 को बाहर निकालिए, और 7 को बाहर निकालेंगे जैसे ही तो 1/x होगा, 1/x का हम बताएं क्या था इंटीग्रेशन, log x, क्या था log x था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log x लिख दिए, चलिए अब चलेंगे आगे, अब आगे देखेंगे तो क्या है 2 और बटा में √x है, बटा में 2 √x है, अब इसको हम यहाँ इंटीग्रेशन करके बता देते हैं। अब 2 को बाहर निकाल देंगे, 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक
ठीक ना। इसको ऐसे लिख सकते थे हम, पर लिख देते हैं। काजी नहीं समझ में आएगा तो हो, कोई कोई रहता है ऐसा कि उसको गुना भागा नहीं समझ में आता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1/√x, यहाँ dx, 2 को बाहर निकाल देंगे 1/√x, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये √x का मतलब क्या है कि x के पावर 1/2 है, 2 है, और यहाँ बट्टा में है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर भेजने के लिए -1/2 लगाना होगा। ये पावर माइनस में सिर्फ करना होगा x को ऊपर भेजने के लिए। अब ये लग जाएगा x के पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक ना। क्या होता है x के पावर n वाला, 2 तो इंटू में रहेगा तो n + 1, तो n की जगह -1/2 है, आप प्लस में 1 रखिए, और जितना जोड़ के आया तो आया कितना -1/2 + 1, इसको लिख दीजिए। आप प्लस में कितना लगाए, देखिए कहाँ तक हम लिखे थे, यहाँ देखिए ये सही है, मगर हम इसको लिख देते हैं। तो +3 लिखेंगे, सी भूल गए थे ना, 7 log x, यहाँ प्लस में C4 लिख देते हैं। इसको तो कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ +5 लिख देते हैं, इसको फिर वहाँ लिख देंगे। चलिए तो जोड़ के जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो जोड़ के कितना आएगा देख लीजिए, तो जोड़ के आएगा कितना, 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 1/2 तो 2 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, 2 एलसीएम आएगा, एकदम आएगा 1/2, तो 2 एलसीएम आएगा। और देखिए यहाँ 1 है, यहाँ तो 1 के 1 रह जाएगा, देखिए कितना आएगा, x के पावर -1/+2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा -1 प्लस एलसीएम लेंगे तो आएगा कि नहीं, और नीचे 2 हो जाएगा, या +5c5। अब देखिए इसी को कुछ नहीं करता है, इसी को C1 C2 C3 C4 C5 को इसी करेगा, कभी लिख देगा C1, कभी कभी देखिए आप बुकवा में C1 C2 C3 C4 C5 को जोड़ के लेट करके लिख देगा, चूंकि लेट के मान लेगा क्या, C करके मान लेगा, और C करके मान लिया, क्या करेगा, C करके मान लिया, और मान के फिर लास्ट में क्या लिख देगा, यहाँ लिख देते हैं। फिर लास्ट में आपको लिख देगा x के पावर 4, जितना जितना है x वाला लिख देगा, x के पावर 4, फिर 5x³ बटा में 3 है 3 लिख दिया, फिर कितना, पहले x वाला सब एक जगह लिखेगा, फिर -4 है तो 4 -4x है, फिर 7 log x है तो 7 log x लिख देगा, फिर कितना है तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए ये 2x, अब पावर में -1 से 1 घटेगा, 2 -1 में से +2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 है ना होगा जी, 2 में से 1 घटाइए तो 1/2, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी करेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2, और नीचे 1/t है तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, तो आगे आके 2 गुना हो जाएगा, ऊपर में कहा होगा, ऊपर आके गुना 4 हो जाएगा, इतना तो जानते होंगे, इतना कन्फर्म जानते होंगे, तो ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो 4x x बार 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है C5, तो C5 न लिख के सीधे C बड़का कर देगा, क्या करेगा, C बड़का कर देगा। हम इसको कर देते हैं अंडर में, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, हमको तो लग रहा है। चलिए तो ये आ गया आपका आंसर, देखिए तो x वाला के एक साथ कर दिया, ये बारी बारी से करके, और C मान लिया था सबके जोड़ के, क्या था, सबके जोड़ के मान लिया था C, बस आप कुछ नहीं किया है, ठीक ना, कुछ नहीं किया। तो मतलब समझिए, सिर्फ क्या मतलब समझिए, मतलब आप समझ गए कि कभी भी इस फॉर्म में देगा, कभी भी ऐसे देगा तो देखेंगे जुट रहा सब, बीच में देखिए एक माइनस भी हो रहा था, क्या हो रहा था, एक माइनस भी हो रहा था, तो कुछ नहीं, सेपरेट करके अलग अलग करके कर देते हैं इंटीग्रेशन, कुछ है तो नहीं है तो अलग अलग करके कर दिए, इसको किए, फिर इसको किए बारी बार से करके, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिए, फिर सबका C1 C2 सबका अलग अलग कांस्टेंट आया, तो उसको लेट करके यहाँ पर मान लिए, या क्या करें, मान लिए, और जितना इंटीग्रेशन आया x वाला को एक साथ कर दिए, कांस्टेंट वाला C को अलग रख दिए, जिसको C हम मान लिए, और x वाला को सबसे पहले आगे करते, चल भैया आगे चल, तो आगे इसको बढ़ाया, अरे चल खाना मिलते हो आगे चल, इसको भी आगे कर दिया, फिर वो 4x को भी आगे कर दिया, फिर 7 log x को भी, फिर 2x के पावर 1/2 बटा में 4x के पावर 1/2 को आगे कर दिया, अब फिर लास्ट में C लिख दिया, चिपका दिया C के, हाँ क्वेश्चन था, बस। तो मतलब यही है कि टाइप 1 का मतलब है कि कभी भी गुना में रहे फंक्शन के, इसमें फंक्शन है, याद रखिएगा, यही फंक्शन है, बार बार हम बोल रहे हैं, x² + 5x, इसमें क्या एक तरह से फंक्शन है, तो कभी भी ये देखिए x के लिए ये fx फंक्शन है, क्योंकि dx में है ना,
तो ये के क्या है बाकी, तो के कांस्टेंट है, तो कभी भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। कभी भी किसी से गुना है और उसका इंटीग्रेशन दिया गया है और वो कांस्टेंट है जो गुना है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाकी के क्या करता है, इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक से पहचाना जाता है, एक से पहचाना दिया जाता है कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट तो बाहर फेंक दो, अब उसको इंटीग्रेशन कर दो जो है, ठीक ना, यही है। लेकिन प्लस में रहता था क्या करते हैं प्लस माइनस में, तो बारी बारी से कर दीजिए, बारी बारी से कर दीजिए, आप कुछ नहीं करिए, बारी बारी से कर दीजिए। और बारी बारी से किए तो ये 5x आया, तो 5x में क्या वाला रूल लग गया, पहले वाला रूल टाइप 1 वाला कि 5 का कि एक्स स्क्वायर में गुना था और x तो सिर्फ एक्स स्क्वायर के गुना डिफिनेशन का इंटीग्रेशन करेगा, और 5 तो यहाँ कॉन्स्टेंट है और मल्टीपल था, इसको बाहर कर देगा, क्या करेगा, बाहर कर देगा, और कुछ है नहीं है, ठीक ना। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं और इसी पर कल क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू दोस्तों।